और अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। शिवपुरी से रीवा के लिए निकला है यूपी एसटीएफ का काफिला। झांसी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा काफिला और यूपी पुलिस की काफिले में 45 सदस्यीय टीम मौजूद है। तो अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद का काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ शिवपुरी से रीवा के लिए यूपी एसटीएफ का काफिला निकल चुका है। झांसी के रास्ते यूपी में ये काफिला प्रवेश करेगा। आएगा कि जो पूरा काफिला है वो यूपी के अंदर प्रवेश कर गया है। हालांकि जो बॉर्डर है यूपी की वो इससे काफी पहले है, क्योंकि जैसे ही शिवपुरी से निकलेगा मध्य प्रदेश की बॉर्डर होते हुए फिर यूपी के बॉर्डर में एंटर करेगा। लेकिन ये जो टोल प्लाजा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो हमारे दाहिने तरफ एक एम्बुलेंस को भी रखा गया है। अगर किसी इमरजेंसी में बाकी की अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात ये भी देखी जा सकती है कि चूंकि यहाँ पर सुविधाएं होती हैं, टोल प्लाजा में वॉशरूम वगैरह होता है, तो अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो ये भी हो सकता है कि शायद अतीक के काफिले को यहाँ पर रोका जाए। हालांकि यहाँ से अगर हम दूरी की बात करें तो शिवपुरी से दूरी इस टोल प्लाजा की तकरीबन 85 किलोमीटर है, यानी आने में तकरीबन 1 से सवा घंटे का समय लगेगा। और उसके बाद यहाँ से जो इलाहाबाद है वो आप ये मान सकते हैं प्रयागराज पहुंचने में इस पूरे काफिले को शाम के 4 से 5 बज सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर जमावड़े की बात करें तो बहुत बड़ा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे मौजूद है, पुलिस के भी थोड़े से जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही वो काफिला पास आने लगेगा, जैसे ही वो यहाँ से एंटर करेगा, तो वैसे बताया जा रहा है कि जो यूपी पुलिस होगी, जो झांसी का जो पुलिस महकमा होगा, उसकी जीप साथ में लग जाएगी। और फिर ऐसे करते करते जैसे जैसे शहर बदलता है, जैसे जैसे थाने बदलते हैं, वैसे वैसे आगे की पुलिस उस पूरे काफिले को प्रोटेक्शन देते हुए प्रयागराज तक जाएगी। जी, तो सहयोगी अनुराग इस वक्त रीवा टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। वहां पर कुछ देर में अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा। लगातार पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। एक तरफ अतीक अहमद का काफिला यूपी बॉर्डर में कुछ देर में प्रवेश करेगा। यूपी एसटीएफ का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। झांसी की ओर काफिला ये बढ़ रहा है। शिवपुरी से झांसी की तरफ अतीक अहमद ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और कुछ देर में टोल प्लाजा पर माना जा रहा है कि यह काफिला कुछ वक्त के लिए रुकेगा। अब तक 8 बार अतीक अहमद का काफिला रुक चुका है। तो ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम पुलिस फोर्स की टीम भी साथ में मौजूद है, यूपी एसटीएफ की टीम साथ में मौजूद है। दूसरी तरफ बरेली जेल भी प्रयागराज पुलिस पहुंची हुई है, क्योंकि अशरफ को भी इसी मामले में कल कोर्ट में पेश करना है। उसे भी पुलिस लेने के लिए बरेली जेल पहुंची हुई है। उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि 40 साल का इतिहास है अतीक अहमद का आपराधिक जीवन का, लेकिन आज तक कभी भी उसको किसी मामले में सजा नहीं हो पाई। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि जो भी मामलों में गवाह हुआ करते थे वो या तो खरीद लिए जाते थे या फिर मार दिए जाते थे। और इसी वजह से पिछले 40 सालों में 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद अतीक अहमद के खिलाफ कोई भी सजा नहीं हो पाई। लेकिन ये जो राजू पाल वाला मामला था, जिसमें कि एकमात्र चश्मदीद गवाह उमेश पाल था, उमेश पाल को जिस तरह से अपहरण करके ले गए, फिर मारा पीटा, फिर बयान करवाए, जबरदस्ती बयान करवाए। फिर जब उमेश पाल छूट के आए तो उन्होंने फिर अपने वहां पे पुलिस को और सरकार को और कोर्ट को बताया था कि हमें जबरदस्ती ये सब काम कराया गया। उसके बाद वही चश्मदीद गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही। हालांकि उमेश पाल को भी इसीलिए मार दिया गया क्योंकि अतीक अहमद का यह इतिहास रहा है कि जितने भी गवाह होते थे किसी भी मुकदमे में, उनको या तो खरीद लो या फिर मार दो। अतीक अहमद पर फिलहाल दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में अतीक अहमद को कोई सजा नहीं हुई। हालांकि 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण के केस में कोर्ट ने सुनवाई की है और इसी मामले में माना जा रहा है कि कल जब कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ की पेशी होगी, कोर्ट के सामने हाजिर होंगे, तो उस वक्त कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है, सजा का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे लगातार जो सहयोगी हैं वो इस वक्त हर उन जगहों पर मौजूद हैं जहां से ये काफिला गुजरने वाला है। हमारे सहयोगी अनुराग टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जिस टोल प्लाजा से अभी अतीक अहमद का जो काफिला है वो गुजरेगा।
पुलिस है वो साथ में आती है। और उसके बाद जैसे जैसे शहर चेंज होते हैं, क्योंकि एक शहर की पुलिस की जीप या पुलिस का जो महकमा है वो लगातार आगे तक नहीं जा सकता, तो इसलिए जो भी उस शहर की पुलिस होती है वो साथ होती है और वो उस बॉर्डर तक होती है जिस बॉर्डर पे दूसरा शहर ना शुरू हो जाए। और जैसे ही दूसरा शहर शुरू होता है तो वहां पर उस शहर की पुलिस आ जाती है। तो इसी को देखते हुए पूरा जो काफिला कल से चल रहा है और यही पूरा तरीका भी होता है। तो इस समय जो काफिले में एमपी पुलिस साथ में आ गई है उसका भी कारण यही है, क्योंकि एमपी बॉर्डर शुरू हो चुका है। जिस तरह से पहले गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से एमपी, और जैसे ही एमपी के बाद यहां पर यूपी के अंदर प्रवेश होगा और खासकर हमारे जो पीछे टोल प्लाजा है यही सबसे ज्यादा की पॉइंट है, क्योंकि एक तरह से यह माना जा सकता है कि जो यूपी के अंदर इस पूरे काफिले का प्रवेश होगा वो इसी टोल प्लाजा के माध्यम से होगा। हालांकि बॉर्डर इससे पहले है यूपी का, लेकिन चूंकि टोल प्लाजा है, बड़ा टोल प्लाजा है, झांसी एक महत्वपूर्ण शहर है और यहीं से होकर रास्ता जाना है प्रयागराज के लिए, इसीलिए यहाँ पे इस टोल प्लाजा पे ही सारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, अलग अलग चैनल के लोग हैं, पत्रकार हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत ही जल्द यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो झांसी पुलिस की गाड़ियां हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएंगी और उसके बाद इस पूरे काफिले को लेकर वो फिर आगे के लिए बढ़ेंगी। जी, आज इस वक्त झांसी टोल प्लाजा पर मौजूद है, जहां पर माना जा रहा है कि अतीक अहमद का काफिला कुछ वक्त बाद पहुंचेगा। लगातार ये काफिला आगे बढ़ रहा है और पल पल की अपडेट भी अपने लोगों तक, अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यूज स्टेट की जो टीम है वो इसी काफिले के साथ में लगातार, जब से साबरमती जेल से यह काफिला निकला है तब से न्यूज स्टेट की टीम लगातार इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक 8 बार, जितनी भी बार अतीक अहमद की गाड़ी रोकी गई, उसे वॉशरूम के लिए बीच में रोका गया, वो तस्वीरें भी लगातार हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, दर्शकों को दिखाई और लगातार अभी तक की जो अपडेट रही है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अभी तक 8 बार अतीक अहमद का काफिला रुका है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये काफिला यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश से यूपी बॉर्डर में प्रवेश कर जाएगी। हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त झांसी टोल प्लाजा पर मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में ये काफिला पहुंचेगा। शिवपुरी से झांसी के लिए यह काफिला निकल चुका है। बीच में हालांकि रामनगर के पास में यह काफिला रुका गया था, अतीक अहमद को वॉशरूम के लिए नीचे उतारा गया था। उस दौरान अतीक अहमद से मीडिया ने सवाल भी पूछा था कि डर लग रहा है, तब अतीक अहमद ने कहा कि डर काहे का। और बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बरेली पहुंची है प्रयागराज पुलिस टीम। अशरफ को प्रयागराज ले जाने पहुंची है पुलिस और एक वज्र वाहन लेकर पहुंची है प्रयागराज की पुलिस। काफिले में सीओ लेवल के अधिकारी मौजूद हैं। तो एक तरफ अतीक अहमद का जो काफिला है वो यूपी बॉर्डर में प्रवेश करने वाला है, तो दूसरी तरफ जो प्रयागराज पुलिस है वो बरेली जेल भी पहुंची, क्योंकि अशरफ को भी आज ही प्रयागराज लाया जाना है। दोनों की कल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, अतीक और अशरफ की, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा। तो अशरफ को लाने के लिए भी प्रयागराज पुलिस की एक टीम इस वक्त बरेली जेल में मौजूद है। जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, कागजी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे और उसके भाई अशरफ पर 52 मुकदमे दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी में भी दोनों को कोई सजा का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि सबूत ही नहीं मिले और कोई गवाही कोर्ट में सामने नहीं आया। और हिमांशु इस वक्त बरेली जेल के बाहर मौजूद हैं। हिमांशु, फिलहाल अभी की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हलचल, कितनी देर में यह काफिला प्रयागराज की तरफ निकलेगा? देखिए, प्रयागराज की जो टीम है वो अब से कुछ देर पहले ही जेल के अंदर दाखिल हुई है। साथ ही जो बरेली की टीम है वो भी जेल के अंदर पहुंची है, जो सेंट्रल जेल बरेली की है। और कागजी कार्रवाई जो अंदर की प्रक्रिया होती है वो पहले पूरी की जाएगी और उसके बाद जो अशरफ है उसको यहाँ से लेकर जाया जाएगा और प्रयागराज जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जिसमें कल सुनवाई होनी है, सजा का फैसला होना है उमेश पाल का, जिसमें अपहरण का मामला हुआ था। 2006 के अंदर अपहरण हुआ और 2007 में अपहरण का मामला दर्ज हुआ, जिसकी पैरवी लगातार उमेश पाल कर रहे थे और उसी के चलते उनकी हत्या भी करा दी गई। और उसके बाद अब इस मामले के अंदर सजा का ऐलान कल होना है, लेकिन जो कल सजा होगी वो अपहरण के मामले में होनी है। मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, इस समय हम केंद्रीय जो कारागार है बरेली वहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद जो काफिला है, हमें जो समय बताया गया है वो 8 बजे के बाद जो काफिला है वो बाहर निकलेगा। उसमें एक सीओ लेवल का अधिकारी होगा, 4 इंस्पेक्टर्स रहेंगे, साथ ही 25 लोग उसमें शामिल रहने वाले हैं, यानी कि कुल 25 पुलिसकर्मी रहेंगे जो अशरफ को प्रयागराज लेकर जाएंगे। और पीलीभीत हाईवे रहने वाला है, आउटर हाईवे से लेकर उसको लेकर जाया जाएगा और इसका रूट तकरीबन
480 किलोमीटर का रहेगा। लखनऊ होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगे और जो शाम का जो समय है यानी कि जो 10 घंटे का यही पूरा समय रहने वाला है और जब शाम को पहुंचेंगे प्रयागराज तो पुलिस लाइन के अंदर उनको रुकवाया जाएगा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर, यानी कि एक पूरा चक्रव्यूह पुलिस का चारों तरफ से रहेगा, किसी तरह की कोई चूक कहीं पर ना हो इस बात का खासा ध्यान रखा जाना है क्योंकि यहीं से यानी कि बरेली की इसी जेल से पूरा ताना बाना उमेश पाल हत्याकांड का रचा गया था, जिसको लेकर 24 तारीख यानी 24 अभी बीती 24 तारीख गई है। उस दिन प्रयागराज के अंदर जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, बम फेंके गए थे और एक के बाद एक शूटआउट वहां पर हुआ था, लगातार जो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी जिससे पूरा प्रयागराज सहम उठा गया था। यानी अतीक एक बार फिर चाहता था कि उसका जो साम्राज्य जैसा पहला रहा था वैसा ही एक बार फिर से मंजर वहां देखने को मिला था, तो उसके चलते वहां पर लोग डर गए थे। लेकिन अब जब कल सजा का ऐलान होगा तो काफी हद तक अतीक और उसके भाई अशरफ को पता चलेगा कि किस तरह से यूपी के अंदर जिस तरह से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और साथ ही जितने भी माफिया हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, उसी का ये पहलू नजर आएगा और आगे की जो कार्रवाई होने वाली है वो सीधे तौर पर ठीक है। हिमांशु, आएंगे आपके पास। तो हलचल काफी तेज है बरेली जेल के बाहर भी, क्योंकि अशरफ को लाने के लिए प्रयागराज पुलिस इस वक्त बरेली जेल में मौजूद है। तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक तरफ अतीक का काफिला यूपी बॉर्डर में प्रवेश करने वाला है, यूपी प्रयागराज पहुंचने वाला है, काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो दूसरी तरफ जो अशरफ को लाने के लिए प्रयागराज पुलिस भी बरेली जेल में मौजूद है, तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा रही। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जहां पर अतीक अहमद का काफिला रुका था। साबरमती जेल से निकलने के बाद रात 9:05 पर पहला ब्रेक मिला। पहली बार काफिला ऋषभ देव जो जगह वहां पर अतीक अहमद का काफिला रुका था और भारी सुरक्षा के बीच में यह काफिला रोका गया था। तमाम जो पॉइंट्स थे जहां पर अतीक अहमद का काफिला रोका जाना था वो पुलिस की तरफ से निर्धारित किए गए थे। हालांकि कुछ जगहों पर अतीक अहमद को वॉशरूम कराने के लिए काफिला रुका। 8 बार अब तक काफिला रुक चुका है। दूसरा जो ब्रेक था अतीक अहमद का रात करीब 10:30 बजे उदयपुर में एक पेट्रोल पंप के पास में ये काफिला रुका था, जहां पर वॉशरूम के लिए अतीक अहमद को नीचे उतारा गया था गाड़ी से। काफिला रात 1 बजे तीसरी बार चित्तौड़गढ़ में रुका। हालांकि इन तमाम रूटों पर जहां जहां पर ये गाड़ियां रुक रही थी, तमाम स्टेट पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीमें भी भारी सुरक्षा के बीच में वहां पर मौजूद थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद अब यह काफिला यूपी में प्रवेश करने वाला है। इस दौरान राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की भी तमाम टीमें जब वहां से गुजर रही थी, ये काफिला, उस दौरान स्टेट पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। रात करीब 2:10 पर काफिला चौथी बार रुका और रात 3:26 पर कोटा के पास में 5वां ब्रेक लिया गया। तो ये रात की 5 तस्वीरें हैं जहां पर अतीक अहमद को रोका गया था। अब तक 8 बार अतीक अहमद का काफिला रुक चुका है। लास्ट टाइम शिवपुरी के रामनगर में अतीक अहमद का काफिला रुका था, जहां पर अतीक अहमद ने मीडिया से बात भी की थी। जब मीडिया ने सवाल पूछा कि अतीक आपको डर लग रहा है, तब अतीक अहमद की तरफ से कहा गया कि काहे का डर। ये देखिए काफिले की तस्वीर भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि न्यूज स्टेट की जो टीम है वो काफिले के साथ में लगातार आगे बढ़ रही है और ग्राफिक्स के जरिए आपको जो रोड मैप है, जो रूट पुलिस की तरफ से निर्धारित किया गया था, वो भी आपको दिखा रही हैं। आज शाम तक प्रयागराज पहुंच जाएगा यूपी एसटीएफ का काफिला। इस वक्त फिलहाल शिवपुरी से झांसी की तरफ यूपी एसटीएफ का काफिला निकल चुका है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में झांसी टोल प्लाजा पर यह काफिला पहुंचेगा, जहां पर हमारे सहयोगी अनुराग मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जो रूट तय किया गया था पुलिस की तरफ से, वो आप ग्राफिक्स जो चल रहे हैं उससे समझने की कोशिश करिए। लगभग 1300 किलोमीटर का यह सफर है, 24 से ज्यादा घंटे इस सफर में लग सकते हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, लगभग आधा सफर तय हो चुका है। कुछ ही देर में यह काफिला यूपी में प्रवेश करेगा। आधा सफर तय हो चुका है, करीब सुबह के 8 बजने वाले हैं, आधा सफर तय हो चुका। तो ये मान के चलिए कि भी इतना ही समय और लगने वाला है, शाम के 6 से 7 बज सकते हैं प्रयागराज पहुंचने में अतीक अहमद को। लेकिन काफिले की तस्वीर भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस केस में जो अतीक अहमद का सहयोगी था, उसका भाई अशरफ, उसको भी प्रयागराज लाया जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ में ही कल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम इस वक्त बरेली सेंट्रल जेल में मौजूद है। तमाम जो कागजी कार्रवाई है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो पूरी की जा रही हैं। माना जा रहा है कि 8 बजे वहां से प्रयागराज पुलिस की टीम अशरफ को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना होगी।
तो ये तस्वीरें लगातार काफिले की आप तक हम पहुंचा रही हैं। अतीक अहमद का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूज स्टेट की टीम, न्यूज नेशन की टीम भी लगातार आगे बढ़ रही है इसी काफिले के साथ में। अब तक 8 बार ये काफिला रोका गया है। तो साबरमती टू प्रयागराज अतीक अहमद का जो सफर है वो लगातार जारी है। कल 28 मार्च यानी कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल की बात करें जहां पर अतीक अहमद को रखना है, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग से बैरक तैयार किया गया है, उसी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियो वॉल के जरिए 24 घंटे अतीक अहमद पर नजर रखी जाएगी और उसके भाई को पुलिस लाइन में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि दोनों का आमना सामना भी कराया जा सकता है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से अशरफ का नाम सामने आया था और बरेली जेल के अंदर बैठकर उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग बनाई थी, उसको लेकर भी कई सारे सवाल यूपीएसटीएफ की तरफ से दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछे जा सकते हैं। तो लगातार जो काफिला आगे बढ़ रहा है वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यूपीएसटीएफ की टीम कुछ ही देर में यूपी में प्रवेश करने वाली है। झांसी के टोल प्लाजा पर यह काफिला कुछ वक्त के लिए रुकेगा। अब तक 8 बार यह काफिला रुक चुका है। मध्य प्रदेश के रास्ते यूपीएसटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, झांसी पहुंचेगा कुछ ही देर में यह काफिला। और हमारे सहयोगी अनुराग भी इस वक्त टोल प्लाजा पर मौजूद है, उसी टोल प्लाजा पर जहां से यह काफिला गुजरने वाला है। तो यूपीएसटीएफ की टीम एक तरफ लगातार आगे बढ़ रही, तो दूसरी तरफ अब तक की अगर कार्रवाई की बात करें तो जब तमाम जो सहयोगी रहे हैं अतीक अहमद के, जो करीबी रहे हैं, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इनामी राशि भी बढ़ा दी गई है। हालांकि जो शूटर्स हैं उनकी पकड़ अभी तक नहीं हो पाई है। यूपीएसटीएफ की टीमें अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी भी कर रही हैं। नेपाल तक यूपीएसटीएफ की टीम गई है, वहां भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। शाइस्ता परवीन की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आई, देखो जो जिसको न्यूज स्टेट ने सबसे पहले आपको दिखाया। अभी तक जो शाइस्ता परवीन की तस्वीरें थी वो बुरके में थी, लेकिन जो एक्सक्लूसिव तस्वीर शाइस्ता परवीन के सामने आई वो भी न्यूज स्टेट ने सबसे पहले आपको दिखाई। तो काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है अतीक अहमद का, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूज स्टेट की टीम भी लगातार आगे बढ़ रही है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अतीक अहमद का काफिला जब साबरमती से निकला, उसके बाद पहला ब्रेक 9:05 पर ऋषभ देव में लिया गया। अतीक अहमद को वॉशरूम के लिए यहां पर गाड़ी रोकी गई थी। हालांकि इस दौरान सुरक्षा काफी रही। आसपास देखिए कि काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद है, क्योंकि 45 सदस्यों की ये टीम है। जो तमाम पुलिसकर्मी उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं, कुछ अधिकारियों के फोन सिर्फ ऑन थे इस काफिले में। अनुराग हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम सारी अपडेट के साथ में। अनुराग, इस वक्त आप झांसी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, कब तक ये काफिला वहां पहुंच सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जैसे ही शिवपुरी से पूरा काफिला निकला है उसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। अभी अभी यहाँ के जो स्थानीय थाना है वहाँ के एसएचओ के साथ साथ 2 पुलिस की जीप अभी इसी टोल प्लाजा से आगे की तरफ गई थी, क्योंकि ये टोल प्लाजा महत्वपूर्ण है झांसी से पहले का, लेकिन इसकी जो बॉर्डर है वो काफी पहले शुरू हो जाती है। और जैसा कि नियम होता है कि जैसे ही राज्य बदलता है वैसे ही दूसरे राज्य की पुलिस वहां पे पहुंचती है। तो अभी मात्र 2 मिनट पहले यहाँ से 2-3 पुलिस की गाड़ियां गई है पीछे की तरफ, और वो लोग वहां तक जाएंगे जहां तक कि यूपी का बॉर्डर होता है, यानी जहां पे झांसी का बॉर्डर है वहां तक जाएंगे और फिर वहां से इस पूरे काफिले को लेकर आएंगे। जैसा कि हम लोग को बताया जा रहा है, जानकारी मिल पा रही है कि 7:30 बजे के आसपास शिवपुरी से वो पूरा काफिला निकला है। और अगर अभी की बात करें तो थोड़ा अभी टाइम है, क्योंकि यहां से तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर की दूरी है शिवपुरी की। हालांकि कॉन्वॉय है पूरा, पुलिस की जीपें हैं, तो जो आम आदमी को समय लगता है उससे तो कम ही समय लगेगा, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी काफिले को टोल प्लाजा तक आने में 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे हलचल भी काफी बढ़ चुकी है। उसके बाद यहाँ से होते हुए जो हमारे सामने का रास्ता है उसी तरफ ये पूरा रास्ता प्रयागराज के लिए जाता है, और इसी रास्ते से हम आपको अपने विजय से कहेंगे आपको वो रास्ता भी दिखा दे कि जिस रास्ते से, जिस हाईवे से इस पूरे काफिले को जाना है, तो जिस तरफ ट्रक जा रहे हैं सारे इसी काफिले से, इसी रास्ते से होते हुए पूरा काफिला जाएगा। और उसके बाद
ये सीधे प्रयागराज के लिए रोड जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ये जो पूरा कॉन्वॉय है ये लेता है या फिर इसी 27 के थ्रू चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बस अब यहाँ पे इंतजार हो रहा है पूरे काफिले का, और जैसे ही यहाँ पे आता है अतीक अहमद का काफिला, उसके बाद से पूरा कॉन्वॉय यहाँ से आगे चला जाएगा। जी अनुराग, कुछ ही देर में ये काफिला झांसी पहुंच जाएगा। झांसी से प्रयागराज की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस लगभग कितनी है, कैसा यहाँ का मार्ग है, रास्ता कैसा है, कितना वक्त लग सकता है प्रयागराज पहुंचने में? देखिए, अगर हम डिस्टेंस की और रास्ते की बात करें तो रास्ता तो खराब नहीं है, क्योंकि हाईवे है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच के छोटे मोटे पैचेस को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला रास्ता ये नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दूरी काफी है, तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि यहां से निकलने के बाद करीब करीब 8 घंटे लग जाएंगे प्रयागराज तक पहुंचने में इस पूरे काफिले को। अब देखने वाली दो बातें होंगी। सबसे पहली बात कि रास्ते में जिस तरह से जो ट्रैफिक है उसको हटवाया जा रहा है पहले से भी, क्योंकि जब पीछे से भी पूरा कॉन्वॉय आ रहा था, हमारे साथी लालजी बता रहे थे, अवनीश बता रहे थे कि दोनों ने बताया कि किस तरह से ट्रैफिक को भी हटा के और जो एक कॉरिडोर कहा जा सकता है उस तरह से किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए ये समय थोड़ा कम हो सकता है आम लोगों के मुकाबले, लेकिन फिर भी अनुराग, आधे से ज्यादा सफर अब तक काफिला तय कर चुका है और 8 से 10 बार इस दौरान देखा गया कि काफिला बीच में रोका गया, ब्रेक लिया गया। झांसी से प्रयागराज की बात करें तो क्या पुलिस की तरफ से कुछ रूट और कुछ जगह निर्धारित की गई हैं जहां जहां पर यह काफिला रुकेगा? देखिए, अगर कहीं पे काफिले को रोकने की बात होती है तो जो सबसे सुरक्षित स्थान होता है वो टोल प्लाजा का होता है। यहाँ पर भी जिस टोल प्लाजा पे हम खड़े हुए हैं वहां पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट भी बना हुआ है कि अगर वॉशरूम जाना हो किसी पुलिसकर्मी को या अतीक अहमद तो ये सबसे मुफीद जगह हो सकती है उस कॉन्वॉय को रोकने के लिए। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी है। और इसके साथ ही साथ उसके थोड़े से बगल वाली जो बिल्डिंग है वो मेडिकल एड वाली बिल्डिंग है। हालांकि उस पर जो मेडिकल एड लिखा हुआ है वो अभी देखने में नहीं आएगा, लेकिन वो जो जिसके ऊपर टंकी रखी हुई है वो मेडिकल एड की बिल्डिंग है, यानी अगर कोई दवाइयों वगैरह की भी जरूरत पड़ती है तो उसका भी यहां पर इंतजाम हो सकता है। तो अगर रोकने की बात है, अगर किसी भी वजह से रोकने की बात है, अगर आराम करने की बात है, क्योंकि आराम करने के लिए तो नहीं रोका जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है खाने पीने के लिए या फिर वॉशरूम जाने के लिए। तो अगर उसकी है तो ये एक महत्वपूर्ण जगह हो सकती है। और अगर इसके बाद नहीं होता, क्योंकि जैसे कि बताया गया था कि शिवपुरी में नहीं रोका गया, यानी जो पीछे से आ रहा था कॉन्वॉय उसको भी काफी लंबा समय हो चुका है और जब यहां पर पहुंचेगा तो भी 80-85 किलोमीटर हो चुका होगा। तो इसमें यह देखा जा सकता है कि हो सकता है कि झांसी के इस टोल प्लाजा पर या आने वाले रास्ते पर कहीं पे इस कॉन्वॉय को रोका जाए। जी, रूट में अनुराग कोई बदलाव किया गया है या फिर जो पहले से रूट तय किया गया था उसी रूट के रास्ते ये प्रयागराज काफिला पहुंचेगा? देखिए, रूट में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि पीछे से हम लोग जब से देख रहे हैं कि गुजरात से जब पूरा कॉन्वॉय चला था और जिस रास्ते को लेकर न्यूज नेशन ने बताया था सबसे पहले कि यहाँ इस तरह से कॉन्वॉय जाएगा, वही वो पूरा रास्ते से कॉन्वॉय होता चला आ रहा है। और ज्यादातर इस मामले में रूट चेंज किया भी नहीं जाता है, कि इसलिए भी नहीं किया जाता है क्योंकि इस पूरे कॉन्वॉय को सुरक्षा भी देना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, उस पूरे को देखते हुए निर्धारित करते हैं अधिकारी बैठ के। तो इसलिए अगर एन मौके पर कोई डायवर्जन होता है रूट से तो वो न सिर्फ कॉन्वॉय के लिए मुश्किल होगी, बल्कि साथ ही साथ जो पुलिस की व्यवस्था है, जो कानून की व्यवस्था है, उसके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी तक रूट डायवर्जन की कोई बात नहीं है और रूट तब तक डायवर्ट नहीं किया जाएगा जब तक कोई बहुत ही बड़ा रीजन ना हो, बहुत बड़ा कारण ना हो। इसलिए जो पहले का रूट बना हुआ है उसी रूट से कॉन्वॉय जाने की उम्मीद है। जी, ठीक है अनुराग, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। काफिला जब पहुंचेगा झांसी टोल प्लाजा पर आएंगे आपके पास, तो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यह काफिला झांसी टोल प्लाजा पर पहुंचेगा।